सजदा करता हूँ। हाथों को उठाते हुए, हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। हमारे बीच में तू आ, हमारे बीच में यीशुआ, यीशुआ हमारे बीच में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा को पुकारे, हाथों को फैलाते। आत्मा तू आ हमारे बीच में, तू आ हमारे बीच में। तू आ हमारे बीच में। अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा कर दे। बोलिए हाथों को फैलाते हुए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। हालेलुया। सब कहें आप पवित्र आत्मा अपने होठों से पुकारें। इस गीत में आप गुनगुनाएं, आप अपने दिल से, अपनी आत्मा से, होठों से आप पुकारें परमेश्वर को। आप पुकारें, आप पवित्र आत्मा, दिल से, दिल से। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सब जन, सब जन, सब जन, सब जन दिल से एक बार जरूर बोले, जरूर। अगर मन करे तो बार बार बोले। आप बोले, पवित्र आत्मा को पुकारे अपने होठों से। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। आप सच्चे मन से अगर आप बोल सकते हैं तो आप बोलकर देखें। आज पवित्र आत्मा आप छुएगा। शिवाना संदर अखली वशक हमारे बीच में। हमारे बीच में। थैंक यू जीसस। यस यस यस। सब लोग एक बार एक साथ एक मन होकर कहेंगे, आप पवित्र आत्मा
तू आकर हमें छू ले। हम तेरी हजूरी में आज महसूस करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं आज आप हमें छू लें। कहीं आमीन। जिन्होंने आज होठों से, जिन्होंने आज बोला कि पवित्र आत्मा मुझे छू ले, यही बात परमेश्वर आपके हृदय के अंदर देखना चाहता है कि जिन बच्चों का मेरे लिए मन खुल चुका है, मैं तो तैयार हूं, मेरा हृदय तो पहले से ही खुला हुआ है, मेरा मन तो पहले से ही खुला हुआ है। आज मैं सबको छूऊंगा, आज मैं सबको छूऊंगा, आज मैं हर एक जन को, चाहे कोई पहली बार आया है, ये परमेश्वर का प्रेम है आपके प्रति, ये परमेश्वर का प्रेम है। वो सबको छूना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मन खोल कर मेरे पास आए, अपने दिलों को खोल कर मेरे पास आए। सच में आज जितने बच्चे, आज परमेश्वर के बेटे और बेटी जितने भी इस भवन में खड़े हैं, जो लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, जो लोग इस गीत में, इस आराधना में शामिल हैं, जिनका हृदय परमेश्वर की ओर मुड़ चुका है, सच में आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर जितने लोग अपने घरों से निकल कर आए हैं, मेरे खुदावन तू सबके ऊपर दया करना, सबके ऊपर तू अपना अनुग्रह करना। खुदावन यीशु मसीह, सच में तेरी दया, तेरा प्रेम आज सबके ऊपर हो चुका, मैं विश्वास करता हूं। कहीं आमीन। आज इन बच्चों ने अपने मन से, अपने होठों से पुकारा तुझे कि पवित्र आत्मा तू मुझे छू ले। आज सच में पवित्र आत्मा जी, आप इनको छूना और इनके जीवन में एक तेरी नई लाइट, एक नई लाइट, एक नई रोशनी, एक नया काम पिता परमेश्वर के इनके जीवन में आज हो। पिता परमेश्वर, सच में मैं प्रार्थना और विनती के द्वारा मांगता हूं पिता परमेश्वर, स्वर्ग से तू देने वाला परमेश्वर है, तू संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है, तू हमें जब हम गिर जाते हैं तो हमें उठाने वाला परमेश्वर है। खुदावंद तू दया करने वाला परमेश्वर है। सच में तेरी दया आज इनके ऊपर है। मैं धन्यवाद करता हूं। सच में प्रभु, मैं सच्चे हृदय से प्रार्थना करता हूं, जो लोग पिता परमेश्वर ऑनलाइन भी देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, पिता परमेश्वर सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सबको पिता परमेश्वर आज तू इनकी प्रार्थना का उत्तर देना खुदावन। पवित्र आत्मा, सच में ये लोग गवाही के साथ खड़े हों कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ है, आज पवित्र आत्मा ने मुझे छुई है। मैं एहसास करता हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे छू रही है। सच में पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को प्रभु मैं विनती और स्वर्ग से रिसीव करता हूं यीशु के नाम में। कहें आमीन। कितने लोग खुश हैं? हाथ उठाएं परमेश्वर की ओर। सब कहें, परमेश्वर मैं आज खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। चाहे आप कितने भी परेशानी में हो, कितने भी दुख में, तकलीफ में हो, लेकिन आज अगर आपने परमेश्वर के लिए स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर बोल दिया कि मैं आज खुश हूं, परमेश्वर, आज परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। वो स्वर्ग से देखने वाला परमेश्वर है। कलाम में लिखा है कि निरंतर मेरी दृष्टि मनों को जांचने वाली है और निरंतर मेरी दृष्टि हर एक जन के ऊपर लगी रहती है। आज परमेश्वर की दृष्टि यहां पर है। कितने लोगों को विश्वास है? आमीन, आमीन। आज ताजपुर की धरती के ऊपर, आज इस चर्च के अंदर परमेश्वर की निगाहें आपके ऊपर है। वो आपको देख रहा है। मेरे बच्चों का मन आज मेरे लिए कैसा है? आज मेरे बच्चे बारिश में, इस पानी में बैठ भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी खड़े हैं और खड़े होकर उनको कोई थकान भी नहीं है। आज वो बहुत देर से, कितनी देर से वो खड़े हैं। सच में आज परमेश्वर आपकी इस थकावट को दूर करेगा। आपके जीवन की सबसे पुरानी थकावट जो आप उठाकर, बोझ उठाकर लेकर आए हैं, मैं बोल रहा हूं आज वो बोझ हल्का होकर रहेगा। कहें आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम से प्रभु यीशु मसीह मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं। आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर जितने लोग यहां पर हैं, सबके ऊपर पिता परमेश्वर आज तेरी दया हो चुकी, हम विश्वास करते हैं। कहें आमीन। खुदा, जिन्होंने तेरे राज्य की सेवकाई के लिए बोया और जो बो चुके, सच में पिता परमेश्वर तन, मन और धन से, सच में प्रभु तू सबका प्रतिफल देना। तू न्यायी परमेश्वर है। इनके बोने का ये लोग 1000 गुना नहीं, लाखों गुना काटने पाए यीशु के नाम में। कहें आमीन।
मैं एक संदेश आप सबको देना चाहता हूं। पिछले दिनों आपने बहुत सारे वीडियो वायरल होते हुए देखे होंगे। किसी ने, कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में है, कहीं भी है, एक मेरा ही वीडियो वायरल कर दिया। आप लोगों ने भी देखा होगा। मैंने बोला कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह और परमेश्वर एक ही हैं। मैंने बोला प्रॉफेट बजिंदर सिंह और परमेश्वर एक ही हैं, लेकिन और नीचे उस वीडियो के लोग बोल रहे हैं कि इस पास्टर को सजा दिलाई जाए, इसके खिलाफ केस मुकदमा दर्ज किया जाए। ये परमेश्वर को एक मनुष्य के रूप में कैसे बोल सकता है? लेकिन उन्होंने वीडियो को वायरल कट करके, मतलब वीडियो पूरा नहीं दिखाया, संदेश पूरा नहीं दिखाया, सिर्फ वीडियो कट करके और एक लाइन को डालकर, और उन्होंने बोल दिया कि ये पास्टर गलत संदेश कलीसिया को देने वाला पास्टर है। अगर किसी का हृदय दुखा हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा संदेश ये नहीं था। मेरा संदेश था कि आज आपको पता चलेगा, मतलब मैं एक संदेश देना चाहता था कि जैसे यीशु मसीह को बंदी बना लिया गया, जैसे यीशु मसीह को सजा दी गई और उस पर दोष लगाए गए जबकि वो निर्दोष था। ये कलीसिया हाथ उठाकर बताए, यीशु मसीह दोषी था? नहीं था ना? निर्दोष था ना? जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा गया, जब एक परमेश्वर जो स्वयं धरती पर आकर जिसने जन्म लिया, जब उसको नहीं छोड़ा, उस पर भी दोष लगा दिए, तो मनुष्य पर क्यों नहीं लगेंगे? और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे ऊपर सताव आएगा, मुझसे भी ज्यादा लोग तुम्हें सताएंगे, मुझसे भी ज्यादा तुम पर दोष लगेंगे और मुझसे भी ज्यादा तुम दुख उठाओगे। तो जो परमेश्वर ने कहा वो तो होना ही है। अगर आज प्रॉफेट बजिंदर सिंह के ऊपर दोष लगे, आप देखना कोई संदेश हमने ना तो मीडिया में, ना ही कहीं पर कोई जारी किया है, ना ही किसी को कोई जवाब दिया है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि आप शांत रहें, आपका पलटा लेने वाला परमेश्वर है। कहीं आमीन? आपको निर्दोष साबित करने वाला परमेश्वर है। जो लोग दोष लगाते हैं, हमें तो उन्हें माफ करना है। हमने उनको माफ कर दिया और हम प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने हम पर दोष लगाया उनको परमेश्वर भी माफ करे। लेकिन जो चीज वीडियो वायरल की गई, जिसके अंदर यह कहा गया कि यह संदेश देना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर यह कहा गया कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह और परमेश्वर एक ही है, तो वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें क्या शिक्षा दी है कि विश्वास के द्वारा जब तुम प्रतीति कर लोगे तो वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मेरा विश्वास है, मुझे आज किसी पास्टर के अंदर प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है, किसी प्रॉफेट के अंदर मुझे अगर यीशु मसीह दिखने लगा, यीशु मसीह आपको यहां वेदी पर खड़ा हुआ भी दिखाई दे सकता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो किस रूप में, कहां पर आपको दर्शन देगा। मुझे मेरे भाई के अंदर यीशु मसीह नजर आता है तो मैं क्या करूं? मैं दीवाना हूं, दीवाना। हो सकता है आपको यीशु मसीह मेरे अंदर नजर आने लगे, ये उसकी इच्छा है। हो सकता है यीशु मसीह आपको एक दूसरे के अंदर आने लगे, ये उसकी इच्छा है। इसलिए परमेश्वर के वचन को पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इस संदेश में देना चाहता हूं कि जो लोग, उन्होंने एक और बात कही थी, उन्होंने एक और बात कही कि अनपढ़ हैं ये लोग और इनके पास डिग्रियां नहीं है पास्टर की, ये खरीदे हुए हैं। डिग्रियां पता नहीं कहां से खरीद के लाए हैं, और हमारे गुरु जिसने डिग्री दी है उसके बारे में इन्होंने कुछ बोला। मैं किसी के ऊपर कोई दोष नहीं लगाना चाहता, मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं, चाहे कोई अमेरिका में बैठ के सुन रहा है, चाहे कोई कहीं बैठ के सुन रहा है। लिखा है वचन के अंदर, फसल पकी है, फसल पकी है, अंत समय नजदीक है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। क्या लिखा है? मजदूर थोड़े हैं। अगर मजदूर थोड़े हैं तो मजदूरों की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर सकता है। परमेश्वर अनपढ़ को भी
बहुत बड़ा पास्टर बना सकता है। परमेश्वर से बड़ा गुरु और शिक्षा देने वाला कोई नहीं हो सकता। मजदूरों की कोई डिग्री नहीं होती, यीशु मसीह के चेलों की कोई डिग्री नहीं थी, और 12 प्रेरितों की भी कोई डिग्री नहीं थी, 12 चेलों की कोई डिग्री नहीं थी। मैं बोल रहा हूं, आज अगर तुम्हारे पास पढ़ लिख कर तुमने खुद डिग्री बना दी है, खुद कॉलेज बना दी है, और उस डिग्री को तुम बोल रहे हो कि डिग्री लेकर ही पास्टर बन सकते हैं, हम ऐसे नहीं मानते। हम तो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने अगर ज्ञान दे दिया तो उसे कोई रोक सकता है? अगर परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर आ चुका, उसे कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना। अगर परमेश्वर का प्यार आपके ऊपर आ गया तो उसे कोई रोक सकता है? परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ गई तो उसे कोई रोक सकता है? यही संदेश मैं देना चाहता हूं कि, लेकिन मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उनको भी ज्ञान दे कि किसी पर दोष मत लगाएं। बाकी सबके सामने आने वाला है कौन दोषी और कौन निर्दोष है, बहुत जल्दी सामने आने वाला है। एक गीत गाएंगे, जो लोग हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने बीज नहीं बोया, जो रह गए या लेट आए हैं, या जिनके पास वॉलंटियर नहीं पहुंचे, एक छोटा सा तेरा था दसा गल्ला तेरिया, ए हो एक अरमान मेरा, मैनू भरी दे रू दे नाल पर दे, मैनू भरी दे रू दे नाल पर दे, मैनू दे खुदा बंद दे तू अपना डर दे, मैनू दे खुदा बंद दे तू अपना डर दे, ते मैनू भरी दे रू दे नाल पर दे, मैनू भरी दे रू दे नाल पर दे, भरी दे मैनू भरी दे मैनू भरी दे रू दे नाल पर दे, तालियां बजाकर मैनू भरी दे रू दे नाल पर दे। ऊंची बात से बोलिए हालेलुया। रूहे पाक दा पाके चोड़ा बन जावांगा बार तेरा, रूहे पाक दा पाके चोड़ा बन जावांगा बार तेरा, था दसा गल्ला तेरा, ए हो एक अरमान मेरा, था दसा गल्ला तेरिया, ए ओ एक अरमान मेरा। ताली के साथ दे परी दे मैनू परी दे, हाथों को फैलाते ताली, मैनू परी दे मैनू परी दे। दिल से गाइए, ओए पवित्र को पुकारिए, परी दे मैनू परी दे, परी दे मैनू परी दे, मैनू परी दे रू दे नाल पर दे, मैनू भरी दे रू दे नाल पर दे, मैनू भरी दे रू दे नाल पर दे, मैनू भरी दे रू दे नाल पर दे। मैनू दे खुदा बंदी दे तू अपना डर दे, मैनू दे खुदा बंद, उसका डर मांगिए अपनी लाइफ की डर परमेश्वर का। मैनू दे
खुदा बंदी दे तू अपना डरी दे। दिल से गाइए खुदा का आप आपको सुना चाहता है अपने हाथों को मिलाते हुए। मैनू दे खुदा बंदी दे तू अपना डरी दे। मैनू दे खुदा बंदी दे तू अपना डरी दे। मैनू भरी दे रूह दे नाल भर दे। मैनू भरी दे रूह दे नाल भर दे। मैनू भरी दे रूह दे नाल भर दे। भरी दे मैनू भरी दे जोर से। भरी दे मैनू भरी दे मैनू भरी दे। भरी दे मैनू भरी दे मैनू। मैनू भरी दे रूह दे नाल भर दे। मैनू भरी दे रूह दे नाल भर दे। मैनू भरी दे रूह दे नाल जोर से ताली के साथ। मददगार दी सख्त जरूरत पुछी पुछी उस तो गल्ला करा। मददगार दी सख्त जरूरत पुछी पुछी उस तो गल्ला करा। मैनू मदद की लोड़ है। पवित्र आत्मा सारा मददगार है। बोलिए हालेलुया। मददगार दी सख्त जरूरत पुछी पुछी उस तो गल्ला करा। मददगार दी सख्त जरूरत पुछी पुछी उस गल करा। रूह पाक तो हर गल पुछी के मुकुटा ते बदला रवा। रूह पाक तो हर गल पुछी के मुकुटा ते बदला रवा। मांगिए सब लोग मिलकर ताली बजा के यस यस यस। भरी दे मैनू भरी दे। मैंने कहा ना अगर आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको छूए, आप ताली बजाकर अपने होठों से बोलें भरी दे मैनू भरी दे। 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 मैनू भरी दे रूह दे नाल भर दे। मैनू भरी दे रूह दे नाल मैनू भरी दे रूह दे नाल भर दे। मैनू भरी दे रूह दे नाल भर दे। मैनू दे खुदा बंदी दे तू अपना डरी दे। मैनू दे बंद करेंगे। आज वचन लिए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करो। धन्यवाद करी प्रभु ਅਸੀਂ अपने पास्टर लिए प्रार्थना करी प्रभु जद कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਵੀ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ जीसस। पवित्र आत्मा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ प्रभु। तो के अंधकार दी कोई ताकत इस वचन ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕੇ बल्कि प्रभु जी वचन प्रभु जी एक थोड़े दी तरह काम करे। प्रभु तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद कर। मैं तेरा से होते ना तेरे लोगों लिए प्रार्थना की प्रभु तुसी इस प्रार्थना ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। मैं सारी महिमा तेरे नाम दे तुसी वधू उसी के चमत्कारां ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ कर। बाकी ਦੇ समय पाएगा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ਦੇ नाम ਵਿੱਚ आमीन। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कोई बात नहीं, टांगे थक चुकी है, कमर थक चुकी है, अगर कुछ भी थकावट है कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन सुनते ही सबका सब दर्द चला जाएगा। लिखा है वचन के अंदर कि जहां 2 या 2 से अधिक एक साथ एक मन होकर मेरा नाम लेंगे, मेरी उपस्थिति वहां पर होगी। और आज परमेश्वर हमारे बीच में है, अपने होठों से हमें अंगीकार करना है, बोलकर कहेंगे परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे बीच में है। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। और अगर परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है तो मैं बोल रहा हूं, उसके दूत, उसकी सेना भी यहां पर है। वो सेनाओं का यहोवा अपनी सेना के बिना नहीं आता, उसकी सेना यहां पर आ चुकी है और उसकी सेना आज आपको चंगा करके जाएगी, आज आपको आशीषें देकर जाएगी। मैं बोल रहा हूं, कोई भी यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा। अगर परमेश्वर का कलाम आपने सुन लिया, मैं बोलता हूं, आप जानते हैं इस बात को, आपने बहुत बार देखा होगा, आपने बहुत बार सुना होगा कि जब परमेश्वर का कलाम खुलता है तो अंधों की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। आप देखेंगे, मैं बोल रहा हूं, अगर आपके अंदर विश्वास है तो आज लंगड़े चलने लगेंगे, आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी चली जाएगी, चाहे कितने भी साल पुरानी हो, चाहे डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो। मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर के पवित्र नाम के आगे शैतान की औकात नहीं है कि वो ठहर जाए। आपकी बीमारी हवा में उड़ जाएगी वचन सुनते सुनते। लिखा है कलाम के अंदर कि जो मेरा नाम लेंगे, जो यीशु का नाम लेंगे, वो उद्धार को पाएंगे। जो मुझ पर भरोसा करेंगे वो कभी शर्मिंदा ना होंगे। कहें आमीन। सचमुच में प्यारे खुदा पिता परमेश्वर, ये तेरे बेटे और बेटियां, खुदावन तेरे कलाम के खुलते ही आज इनकी आशीष प्रभु स्वर्ग से खुल जाए। मैं स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर मांगता हूं। कहें आमीन। यूहन्ना नए नियम से पढ़ेंगे, यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक से 5वां अध्याय और 25वें वचन को हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृत्यु परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखें। आमीन। आमीन। लिखा है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, यीशु मसीह के मुंह से निकले वचन है ये। मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि वह समय आता है और अब है। आता है मतलब आने वाला है, लेकिन अभी क्या लिखा है? आता है और अब है, मतलब अभी अगर तुम यकीन करोगे तो वो समय आ चुका है। लिखा है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। आमीन। जिसमें मृतक मरे हुए परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेगा वो जी उठेगा। आमीन। आप ध्यान से सुनना, मैं इस वचन को, बहुत गहराई है इसके अंदर, बहुत गहरी बात परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। आप ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। आमीन। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मरे हुए हैं उनके कान में जाकर बोलना पड़ेगा, जो डेड बॉडीज पड़ी हैं उनके कान में जाकर बोलना पड़ेगा कि यीशु का ये शब्द है। अगर आप कान में यीशु आकर बोलेगा, या कोई विश्वास के द्वारा उसको परमेश्वर का कलाम सुनाएगा और वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है, ये तो है ही है दूसरे रूप से, लेकिन जो इस बात के अंदर जो गहराई है, जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि एक निर्धारित समय फिक्स है, एक निर्धारित समय फिक्स है जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा। उससे पहले आपको मालूम है मुर्दे जी उठेंगे, आपने पढ़ा है बाइबल के अंदर, वो तो समय फिक्स है, वो तो एक समय है जो फिक्स है, जो आने वाला है।
जो यीशु मसीह के आते ही मतलब पुनरुत्थान का होना निश्चित है और मुर्दों का जिलाया जाना भी निश्चित है, वो टाइम फिक्स है, वो सब विश्वासी जानते हैं, सब के सब इस बात को मानते हैं। बाइबल में लिखा है कि मुर्दे जी उठेंगे, वो एक निर्धारित समय है। लेकिन जो बात मैं आपको परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुने। मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि वह समय आता है और अब है। यहां पर एक केंद्रित बात है कि वो अब है, वो समय अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और वो जिएंगे। कहें आमीन। आमीन। लेकिन जो मरे हुए जी उठेंगे वो तो एक निर्धारित समय है। जब मुर्दे कब्रों से निकल आएंगे वो तो एक निर्धारित समय, उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, वो तो होना निश्चित है। लेकिन यहां पर परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं इस वचन के द्वारा कि कुछ मुर्दे चलते फिरते भी घूमते हैं। मतलब जो विश्वास में मरे हुए हैं, जो अविश्वासी लोग हैं या जो विश्वास करने के बाद मर चुके हैं, जिनका विश्वास खत्म हो चुका है या जिनका विश्वास टूट चुका है। यहां पर यह संदेश उन लोगों के लिए है कि जो लोग विश्वास में मरे हुए हैं, अगर वो फिर से परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे तो वो जी उठेंगे। आमीन। मतलब जो एक विश्वासी है वो संसार के लिए मरा हुआ है। आमीन। आमीन। जो एक विश्वासी है, अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो आपको संसारिक चीजों से या संसार से कोई लेना देना नहीं है। आप दुख तकलीफ शैतान जो भी आपके ऊपर डाली है, आप उसकी तरफ ध्यान ना दें, आप विश्वासी बने। मतलब ऐसे विश्वासी जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं कि अगर आप विश्वासी हो तो संसार के लिए मरे हुए महसूस करो कि संसार की जो चीजें हैं, जो भी चीजें आपको संसारिक नजर आती हैं, वो सब तुच्छ है परमेश्वर के नाम के आगे। अगर आप ऐसा विश्वास करें कि मैं परमेश्वर के पास आया हूं और मेरा विश्वास जिंदा विश्वास है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं जीवित परमेश्वर का जीवित बेटा हूं, मैं जीवित परमेश्वर का जिंदा खुदा का जिंदा बेटा हूं, मैं जिंदा परमेश्वर की जिंदा बेटी हूं, मेरा विश्वास जिंदा विश्वास है। मैं अपने विश्वास को कभी मरा हुआ नहीं देख सकती क्योंकि मैं जिंदा हूं। कहें आमीन। आमीन। अगर आपका विश्वास मर चुका है तो इसका मतलब आप विश्वासी नहीं हैं। अगर आपका विश्वास टूट चुका है तो इसका मतलब आप जिंदा विश्वासी नहीं हैं। मैं बोल रहा हूं, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी हैं जिनको अविश्वासी बोलते हैं, वो परमेश्वर के लिए मरे हुए हैं। मतलब समझने की बात यही है कि परमेश्वर की नजरों में अगर आप जिंदा विश्वासी हैं तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। अगर आप परमेश्वर की नजर में खाली विश्वासी होने से कुछ नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूं, मैं पैदाइशी विश्वासी हूं, मेरे घर से मेरे माता पिता विश्वासी थे, मैं भी विश्वासी हूं। और अगर विश्वासी हो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले, तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्यों है? आपके घर में दुख तकलीफ, आपके घर में नशा, आपके घर में एक्सीडेंट, या आपके घर में दरिद्रता, या आप नई चीज कोई लेना चाहते हैं, आप ले नहीं सकते, जो भी काम आप करना चाहते हैं, हर तरफ से आप दुखों में घिरे हुए हैं, हर तरफ से आपके दिमाग में टेंशन है, हर तरफ से अगर आप 4 दिन खुश रहेंगे तो 3 दिन फिर परेशान हो जाओगे। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप दुख से तकलीफ से घिरे हुए हैं तो इसका मतलब आप विश्वासी नहीं हैं। अगर आप विश्वासी हैं तो आप चिंता नहीं कर सकते। बाइबल के अंदर लिखा है चिंता करना पाप है। अगर आप पाप करोगे तो आशीष नहीं आएगी। मैं बार बार ये संदेश दे चुका हूं। लिखा है यहां पर कि विश्वासी भी 2 तरह के हैं, एक जो परमेश्वर के लिए मरे हुए हैं, एक ऐसे अविश्वासी जो परमेश्वर के मरे हुए हैं, जिनको परमेश्वर का वचन सुनाई नहीं देता। वो चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, चर्च भी आते जाते हैं, लेकिन वचन का कोई असर नहीं होता। मतलब परमेश्वर की नजर में वो मुर्दों के समान है, वो मरे हुए हैं। लेकिन और एक विश्वासी ऐसे हैं
जो परमेश्वर के वचन को सुनकर जीवित रहते हैं। कहीं आमीन। मतलब अगर आप विश्वास में टूट चुके हैं तो परमेश्वर की नजर में आप एक मुर्दे के समान हैं। मतलब आप चल तो रहे हैं, फिर तो रहे हैं, लेकिन आपके काम बने ना बने, मतलब आपका विश्वास टूट चुका है, तो आप एक मुर्दे के समान हैं। लेकिन यहां पर ये वचन आपको क्या बोलता है? चाहे शैतान आपको रोज मारने की कोशिश करे, चाहे आपको रोज मुर्दा बनाने की कोशिश करे, विचारों के द्वारा, सोच के द्वारा, जब शैतान आप पर हमला करे, लेकिन आपको मरना नहीं है। आप किसके बेटे हैं? यीशु मसीह कौन है? जिंदा परमेश्वर। उसने मौत को हरा दिया। तीसरे दिन मौत को हराकर वो जिंदा हो चुका है और वो जिंदा परमेश्वर है। अगर आप जिंदा परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो आपको अपने अंदर उस जिंदा परमेश्वर की एक सोच को जिंदा रखना पड़ेगा। आपको हर टाइम सोच में, विचारों में, मन में इस बात को 24 आवर अपने अंदर आपको जागृति लानी पड़ेगी कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, जिंदा, मरा हुआ नहीं है। मेरा परमेश्वर जिंदा है, मैं जिंदा परमेश्वर की बेटी हूं। जब आप अपने अंदर इस बात का एहसास 24 आवर, 24 घंटे आप बनाकर रखेंगे तो आप कभी भी मर नहीं सकते, आप सदा जिंदा रहेंगे। कहें आमीन। अगर आपने ये सोच अपने अंदर डेवलप कर ली तो आपका विश्वास अपने आप डेवलप हो जाएगा। आपका विश्वास कैसा होगा? कैसा होगा आपका विश्वास? जिंदा विश्वास, जिंदा परमेश्वर के बेटे का जिंदा परमेश्वर पर विश्वास। कहें आमीन। अगर आपका विश्वास जिंदा रहेगा तो शैतान अपने आप डर कर भाग जाएगा। अगर आपके विश्वास में दम है, अगर आपने कोई पैरालाइज का अटैक हो चुका है, अगर आप कोई लकड़ी का सहारा लेकर चलते हैं, आप लकड़ी पर भरोसा करने लगते हैं कि हाँ मेरा डंडा देना, मैं उस डंडे के सहारे चलने वाला हूं। ठीक है, वो एक संसारिक बात है, लेकिन आपकी सोच संसारिक नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? आपकी सोच जिंदा परमेश्वर को हमेशा याद रखने वाली और जिंदा सोच आपको रखनी है। आपको अंदर महसूस करना है कि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और मैं जिंदा परमेश्वर का बेटा हूं। अगर उसकी सामर्थ्य मेरे अंदर आ चुकी है तो ये डंडे की मुझे जरूरत नहीं है, मैं एक दिन डंडे के बिना चलने वाला हूं। आपको ये सोच अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप जिंदा रहेंगे। नहीं तो शैतान आपके पीछे है और शैतान आपको रोज मारना चाहता है, रोज आपको विश्वास में गिराना चाहता है। वो चाहता है कि ये कभी चर्च ना जाएं, ये विश्वास में ना बढ़े और इनका विश्वास मैं रोज तोड़ता चला जाऊं। कभी आपकी बेटी, कभी आपके बच्चों पर हमला करके, कभी आपके रिश्तों को खराब करके, कभी लड़ाई झगड़ा करा के, कभी दवाई का असर उल्टा करके या डॉक्टरों के पास आपके पैसे वेस्ट करके, किसी ना किसी तरह से आपको रोज, अगर आप मजबूत भी हैं तो कोई पड़ोसी आकर आपको ताना मार सकता है, हाँ, बड़ा चर्च में जाते हो, विश्वास करते हो, बड़े विश्वासी हो, लेकिन तू तो आज फिर डॉक्टर के पास गई थी, तूने तो कहा था कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन आप फिर डॉक्टर के पास गए हो। मतलब शैतान आपको रोज गिराने के लिए तैयार है। अगर शैतान रोज आपको गिराने के लिए तैयार है तो आपको ये बात अंदर से महसूस होनी चाहिए कि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो जितना भी मुझ पर हमला कर ले, मैं इस बात से कभी पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं जिंदा परमेश्वर का बेटा हूं। शैतान कितनी बार तू मारेगा, चल, मेरा विश्वास कभी नहीं मर सकता, मेरा विश्वास कभी नहीं मरेगा। मैं जिंदा परमेश्वर का बेटा हूं, मैं जिंदा परमेश्वर की बेटी हूं। मेरा विश्वास कभी नहीं मरेगा, मैं कभी नहीं टूटूंगी। मेरे काम बनेंगे, 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 बन चुके हैं, बन चुके हैं, बन चुके हैं। आपको क्या लिखा है यहां पर? यहां पर लिखा है कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है। अब है मतलब इस टाइम, जिसमें मृतक परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। मतलब अगर आपको शैतान बार बार मारने की कोशिश करता है, अगर शैतान आपके ऊपर हमला करता है, आपको विश्वास में गिराने की कोशिश करता है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा, बीमारी, कुछ भी, या कोई काम आपका नहीं बन रहा है, आप निराशा में मत जाएं। क्या लिखा है यहां पर, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। जितने मृतक मतलब जो विश्वास में टूट जाते हैं, जो विश्वास में मर जाते हैं, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जैसे ही सुनेंगे वो जिएंगे। आमीन।
मतलब अगर आपका मन खराब हो चुका है, अगर आप चर्च में आने का मन नहीं कर रहा, आप एक बार अपने मोबाइल के अंदर वचन सुनकर देख लेना, एक बार बाइबल खोलकर देख लेना। जैसे ही आप बाइबल खोलोगे, साथ के साथ आपके अंदर एक जान सी आ जाएगी। जो आप मुर्दे बने बैठे थे, आप जिंदा हो जाओगे। आपका भरोसा, पवित्र आत्मा आपको उठाएगा, पवित्र आत्मा आपको उठाएगा। इसीलिए इस बात पर आप ध्यान दें। विश्वास, सब लोग बोलते हैं मैं विश्वासी हूं, लेकिन विश्वास, एक विश्वास जो आपके अंदर है, एक विश्वास जो चर्च में नहीं आते उनके अंदर भी है कि परमेश्वर नाम की कोई चीज है। एक विश्वास उसके अंदर भी है जो मरने की हालत में है कि शायद परमेश्वर मुझ पर दया कर दे। एक विश्वास, हर एक इंसान के अंदर एक विश्वास होता है, लेकिन उस विश्वास को अगर आप परमेश्वर के वचन से समझ जाएं तो आपका विश्वास उनसे अलग होगा। कहें आमीन। आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान पाए हुए हम लोग हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग हैं, लेकिन आपका विश्वास ठीक है, आप विश्वासी हैं, लेकिन एक गिफ्ट होता है परमेश्वर की ओर से। ध्यान से सुनना, एक गिफ्ट होता है परमेश्वर की ओर से, जिसे कहते हैं पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा विश्वास का प्राप्त करना। एक गिफ्ट है, 9 गिफ्ट हैं जो, उनमें से एक गिफ्ट विश्वास का गिफ्ट भी है, लेकिन वो किसके अंदर होता है? वो किसके अंदर होता है? एक विश्वासी बोलता है कि मैं विश्वास में हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा, अगर घबरा भी जाऊंगा तो परमेश्वर के वचन से दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। मतलब एक विश्वासी ऐसे विश्वासी है। एक विश्वासी वो विश्वासी है जो पवित्र आत्मा का वरदान पाया है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा एक गिफ्ट ऑफ फेथ, गिफ्ट ऑफ फेथ मतलब परमेश्वर का, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर एक वरदान, एक गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, और वो है फेथ, विश्वास। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो विश्वास कैसा होता है, कैसा होता है वो विश्वास। एक विश्वास, मैं फिर बोल रहा हूं, एक विश्वास जो लोग बोलते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं चर्च में गया था, मैंने अपना काम कर दिया, मैं भरोसा करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाता हूं, मैं सब कुछ वही काम करता हूं जो परमेश्वर ने मुझे समझाया वचन के द्वारा। लेकिन परमेश्वर की नजर में विश्वासी बहुत से हैं, लेकिन जो मरे हुए हैं उनके लिए जीने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है इस वचन के द्वारा कि अगर आपका विश्वास मर चुका है तो मेरी बाइबल उठा लेना, मेरे वचन को देख लेना, मेरी पर दोबारा होठों से यीशु का नाम लेना, आपका विश्वास फिर से जिंदा हो जाएगा। और अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास के गिफ्ट को पाना चाहते हैं, गिफ्ट ऑफ फेथ, 9 वरदान में से एक वरदान अगर आप पाना चाहते हैं, मतलब परमेश्वर में और ज्यादा मजबूत बनना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा मजबूत बनना चाहते हैं, तो मैं बोल रहा हूं आपको क्या करना है, आपको सिर्फ परमेश्वर को अपने अंदर इस बात को एहसास दिलाना है कि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, और जिंदा परमेश्वर, जिंदा बेटा हूं, मेरा विश्वास कभी नहीं मरेगा, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास पाया हुआ हूं। कहीं आमीन। जब आप अपने मुंह से बोलेंगे तो आपके ऊपर गिफ्ट उतरेगा। जब आप विश्वास के द्वारा बोलेंगे कि मेरा विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है, मैं घबराने वाला नहीं हूं, बहुत टाइम से शैतान ने मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नशा कर दिया, लेकिन मैं नहीं घबराऊंगा। आपको मुंह से बोलना है कि पवित्र आत्मा ने मुझे गिफ्ट दे दिया है। अगर आपके अंदर वो गिफ्ट आ चुका है तो मैं बोल रहा हूं, और किसी के अंदर आए ना आए, लेकिन ताजपुर की कलीसिया के अंदर वो गिफ्ट आ चुका है। क्योंकि परमेश्वर भी देख रहा है कि सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ये लोग खड़े हैं कीचड़ में, पांव में, गीले पानी में, बैठने की जगह भी नहीं है। यही परमेश्वर बोलता है ऐसा विश्वास। अब मैं तुम्हें, ऐसा विश्वास आपके अंदर है, आपके लिए किसके लिए खड़े हैं? परमेश्वर के कलाम के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, किसी पास्टर की फोटो देखने के लिए नहीं खड़े हैं आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं। किसके लिए खड़े हैं? परमेश्वर के लिए। आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं, परमेश्वर के कलाम के लिए खड़े हैं। और यही बात देखकर परमेश्वर ने, आज मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आप सबके ऊपर पवित्र आत्मा के वरदान उतरने वाले हैं। आमीन।
आप रिसीव करें। विश्वास का वरदान आपके ऊपर उतर चुका है और किसी के ऊपर हो नहीं हो, लेकिन जो लोग विश्वास करेंगे परमेश्वर का मन आपके ऊपर खुलेगा। वो दया करने वाला परमेश्वर है, आपके विश्वास को वो और ज्यादा बढ़ाएगा। और जब विश्वास का वरदान आपके ऊपर उतरेगा तो मैं बोल रहा हूं शैतान वैसे ही डर जाएगा। हालेलुया। और लिखा है क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब यहां पर बात साफ है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया है जीवन देने का, आपके विश्वास को बढ़ाने का। आप अगर विश्वास में मर चुके हैं, आपका विश्वास फिर से पुनर्जन्म, विश्वास का पुनर्जन्म मतलब फिर से आपका विश्वास बढ़ाने का यीशु मसीह के पास अधिकार है। अगर आप सच्चे मन से खड़े रहोगे तो मैं बोल रहा हूं उसको अधिकार है आपके विश्वास को बढ़ाने का, उसको अधिकार है आपके मरे हुए विश्वास को जगाने का, उसको अधिकार है कि जो लोग बाहर, जो लोग अविश्वासी हैं, जिनका विश्वास अभी तक मरा हुआ है, जिनके कानों में परमेश्वर का वचन नहीं सुनता, जो लोग अपने विश्वास में मरे हैं, जो लोग चर्च में आकर भी वचन को सुनने के बाद भी दोबारा नहीं आते, जिनका विश्वास मरा हुआ है, परमेश्वर को अधिकार है अगर वो चाहे तो उसको फिर से जिंदा कर सकता है। आमीन। मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि आपके परिवार का शख्स या आपका भाई या बहन या आपका पड़ोसी, आपका नजदीकी, जिसके आप चाहते हैं कि उसका भी भला हो, आप चाहते हैं उसके लिए वो चर्च में आए, लेकिन उसका विश्वास मरा हुआ है। अगर उसका विश्वास मरा हुआ है, मैं बोल रहा हूं किसको अधिकार है? यीशु मसीह को अधिकार है कि वो उसके विश्वास को फिर से जिंदा कर सकता है, क्योंकि वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। कहें आमीन। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है कि मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरी बहन जो चर्च में नहीं आती, जो उल्टा सीधा बोलते हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, आप सिर्फ प्रार्थना करते रहें, अपने विश्वास में खड़े रहें, उनका जीवन बदलने वाला है। कहें आमीन। अगर आप अकेले आते हैं तो आपके साथ साथ 10-10 लोग आने लगेंगे। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आज पवित्र आत्मा के विश्वास का वरदान आपके ऊपर उतरने वाला है। आप एक उपवास करना, एक उपवास करके अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना और अपने पड़ोसी, अपने भाई बहन के लिए प्रार्थना करना। आप कल हाफ डे का भी रख सकते हैं, आधे दिन का उपवास भी रख सकते हैं। आप जैसे ही उपवास रखेंगे, मैं बोल रहा हूं आपके अंदर विश्वास का एक वरदान उतरने लगेगा और पवित्र आत्मा आपको दर्शन देगा। कहीं आमीन। मैं बोल रहा हूं उसको अधिकार है शैतान को, सांप और बिच्छुओं को रोकने का, उसको अधिकार है यीशु मसीह को आपकी बीमारियों को खत्म करने का, उसी के पास अधिकार है। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर केवल यीशु मसीह को अधिकार है बीमारी को नाश करने का, शैतान को खत्म करने का। मैं बोल रहा हूं यही बात, अगर आपके अंदर यह विश्वास है कि मेरे पिता के पास अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास अधिकार है शैतान को नाश करने का, आग में डालने का, बीमारियों को खत्म करने का। अगर आपके अंदर यह विश्वास है तो मैं बोल रहा हूं आज इस विश्वास को आप अपने अंदर बनाए रखना। कल एक उपवास करना और जैसे आप उपवास करेंगे, आपका जो भी विश्वास के द्वारा आप प्रार्थना करेंगे, आपकी गवाही अगले संडे ही आएगी। आमीन। प्यारे खुदा पिता परमेश्वर, जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के कलाम के लिए। एक बहन थी, वो बोल रही है कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करनी है आज बारिश ना आवे, मैं तो तेरी विश्वासी है, प्रार्थना की थी पर बारिश फिर भी आ गई। किथे गया विश्व? अंदर कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की होगा परमेश्वर बस आज बारिश ना आवे, लेकिन आ गई। कैसा लगेगा? यही चीज, आप टूट जाते हैं, आप कमजोर बन जाते हैं। प्रार्थना भी करी फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है किसी और ने प्रार्थना की हो, मेरे खेत सूखे पड़े हैं, परमेश्वर बारिश दे, तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, जिसकी जरूरत ज्यादा होगी उसकी पहले पूरी करेगा। कहें आमीन।
इसलिए आप अपने विश्वास को किसी भी रूप से गिरने मत दें, किसी भी रूप से आप टूटने मत दें। आप घोषणा करें कि मैं, चाहे कर्जा कितना भी पुराना हो, चाहे बीमारी कितनी भी पुरानी हो, मैं बोल रहा हूं, आप कहना मानकर देखें। आप इस बात को फॉलो करना, खाली सुनना नहीं, घर जाकर भूलना मत। मैं बोल रहा हूं एक उपवास करना, और उपवास करते ही आधा ही दिन का सिर्फ आप बाइबल पढ़ना और बोलना, परमेश्वर जो मेरा विश्वास है उसको मैं वरदान के रूप में महसूस करती हूं। आमीन। मतलब आप मांगना परमेश्वर से कि मेरा विश्वास गिफ्ट में बदल जाए। जो मेरा विश्वास है, जो मैं विश्वासी हूं, परमेश्वर मुझे तेरा वरदान रूपी विश्वास चाहिए। मुझे तेरे वरदान रूपी विश्वास को प्राप्त करना है। मैं मांगती हूं प्रार्थना में, साथ ही साथ परमेश्वर आपके ऊपर उतारेगा। कहें आमीन। आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के कलाम के लिए। प्यारे खुदा पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज तेरे कलाम को सुना, जिन्होंने आज विश्वास को अपने अंदर फिर से महसूस किया कि यीशु मसीह के पास अधिकार है आपके विश्वास को फिर से जिंदा करने का। यीशु मसीह के पास अधिकार है बीमारियों को खत्म करने का। यीशु मसीह के पास अधिकार है शैतान को, सांप को पांव तले रौंदने का। तो सच में प्रभु, जिनका विश्वास ऐसा है, आज वो आजाद होकर जाएंगे। आज वो आजाद हो चुके हैं। उनका विश्वास आज तेरी सामर्थ के द्वारा काम करेगा, और सच में प्रभु तेरी दया उनके ऊपर होकर रहेगी। जिन्होंने भी आज तेरे कलाम पर भरोसा किया, उनका जीवन चमक जाएगा यीशु के नाम में। कहें आमीन। जिनका विश्वास जिंदा है, जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के। तो लोग जिंदा परमेश्वर के बेटे हैं, जिन्होंने अपने दिल के अंदर परमेश्वर को जिंदा रखा है, जिन्होंने अपने हृदय के अंदर परमेश्वर को आज जिंदा रखा है अपने हृदय के अंदर। मैं बोल रहा हूं, अगर आपका विश्वास जिंदा है, आपका परमेश्वर जिंदा है, तो आपकी चंगाई आने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। रखे जेड़ा दिल च खुदा। हालेलुया। एक अर्जेंट मैसेज है। प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने, एक बहन हमारे बीच में दौड़ के आएगी गई, वंदना बहन, दौड़ के ये बहन प्रॉफेट बजिंदर सिंह से मिलने पहुंच गई। पता नहीं कैसे पहुंच गई, और मुझे बताया इसने अभी कि मैं मिलने गई थी, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, मैं भी सबको जैमसी की परमेश्वर की राज से मैं कल मिलने गई थी। हम दो बहन मिलने गए थे, एक बहन नहीं आ पाई है हमारे बीच में ही, वो भी आ जाए। और यही है, परमेश्वर के दास बोले कि हम सबको बहुत मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और हमारे जलंधर में तू जा, बोल, लोगों को समझा और विश्वास दिला कि लोग वहाँ पे कमजोर पड़े हैं। मैं देख रहा हूँ यहीं से, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं उनके साथ हूँ। मैं इनके लिए हर संडे प्रार्थना और दुआ करता हूँ। मैं उनसे दूर हूँ तो क्या, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे हमारा विश्वास परखा जा रहा है। परमेश्वर के दास हमसे इस मैसेज को भेजे हैं कि हमारे साथ हमारे बच्चों का भी विश्वास परखा जाएगा, लेकिन हमें मजबूत रहना है और शैतान को हराना है। और जिस परमेश्वर के दास जैसे इस स्टेज पे आते थे परमेश्वर के कलाम कहने के लिए, ऐसे भी उनके चेहरे पे वही रौनक है, वही नूर है, वही स्माइल है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और ये भी परमेश्वर के दास और मैसेज भेजे हैं कि हमारे लिए हफ्ते में 3 दिन के लिए उपवास रखें और सही दिल से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, दुआ करें। मैं जब वहां से आऊंगा तो हमारी कलीसिया और बढ़ेगी, और मुझ पे 2 गुना 3 गुना 100 गुना करोड़ गुना मसा उतरेगा। हालेलुया। और
परमेश्वर के दास से मैंने मिला और मैं बहुत दुख और तकलीफ में थी जब भी मैंने मिला और उनसे हम एक पास बैठकर बातचीत किए और इतना हम आनंद होकर घर पे आए। और परमेश्वर से मैंने ये भी वायदा किया कि परमेश्वर मेरे दास बहुत जल्दी आने वाले हैं। हालेलुया। और यही और हमें तन और मन से विश्वास करना है कि हम उपवास करें और परमेश्वर के दास देखना कि ये कलीसिया कैसे बढ़ेगी और कितना बड़ा बड़ा काम हुआ है। जो काम अभी तक नहीं हुआ है वो अब होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। सच में मैं हैरान हो गया जब इस बहन ने मुझे बोला कि मैं मिलकर आई हूं और ये रो रो कर मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे बात है, जिसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं पूरी कलीसिया के सामने संदेश देना चाहती हूँ। वाकई प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने आप लोगों के लिए मैसेज दिया कि आप 3 दिन के उपवास में रहें और अगर आप कल से ही शुरू कर दें तो बहुत अच्छी बात है। 3 दिन के उपवास के बाद कुछ चमत्कार होने वाला है। पूरी कलीसिया 3 दिन के उपवास में जाए और देखना शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगने वाला है। शिबाना सुंदर प्यारे खुदा, सच में पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। तेरे दास ने जो मैसेज दिया प्रभु, सच में उसको सुनकर पिता परमेश्वर विश्वास के द्वारा हर एक आत्मा पिता परमेश्वर सच में सदा जीवित रहे विश्वास के अंदर, यीशु के नाम में क्या आमीन। रखे जेड़ा दिल च खुदा नूं, रखी तोए पैरां थले ओ देश तां, रखी तोए पैरां थले ओ देश तां। बोलिए सब जन। रखे जेड़ा दिल च खुदा नूं, रखे जेड़ा दिल च खुदा नूं, रखदा ए पैरां थले ओ देश तां, रखदा ए पैरां थले ओ देश। कोई बहन है यहाँ पे, बहुत तेज दर्द था उसको, बहुत तेज दर्द था नाभि के निचले हिस्से में। मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप हाथ रखें वहां पर और बोल दें, मैं विश्वास करती हूँ, मेरा विश्वास जिंदा विश्वास है परमेश्वर पर। मैं विश्वास करती हूँ मेरा दर्द चला गया, अभी के अभी जा चुका है, यीशु के नाम में क्या हमें। अगर किसी को चश्मा लगा है, आज आप बोलकर देखें कि मेरे परमेश्वर का शब्द मैंने सुन लिया। लिखा है वचन के अंदर, आप ध्यान से सुने। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वचन क्या था कई लोग भूल जाते हैं। वचन के अंदर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह समय आता है और अब है, अभी 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 यहीं पर खड़े खड़े अब है वो समय, अब है अब मृतक। अगर आपका विश्वास कमजोर है, आप विश्वास में मरे हुए हैं, मैं बोल रहा हूं आज आपके अंदर फिर से नया विश्वास पैदा होगा। आप विश्वास करें। लिखें, यहां पर लिखा है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और सुनेंगे वो जिएंगे। जीने का मतलब क्या है? अपनी चंगाई को पाएंगे, अपने उद्धार को पाएंगे। कहीं आमीन। आपने वचन सुन लिया। अगर आपने वचन सुन लिया तो आप मुंह से बोलें। अगर आपको चश्मा लगा है, आपको पत्थरी है, रसोली है, गिट्टी है, जिस स्थान पर भी जो भी बीमारी है, इस गीत के अंदर जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है, अगर आपके दिल में दर्द है, आपके विचारों में कोई बोझ है, आपके दिमाग पर कोई बोझ है, आपके ऊपर कर्जा है, तो स्वर की ओर हाथ उठाना, बोलना मेरा बोझ हल्का हो चुका है, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि आज मैं वचन के द्वारा विश्वास को, मेरा विश्वास फिर से जीवित हो चुका है। मेरा विश्वास मरा हुआ नहीं है। आप बोलिए, मेरा विश्वास जिंदा विश्वास है, क्योंकि मैं जिंदा परमेश्वर का बेटा हूं, मैं जिंदा परमेश्वर की बेटी हूं। मेरा वीजा लग चुका है, मेरे काम बन चुके हैं, मेरा उद्धार हो चुका है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है। यस रखे जेड़ा दिल च रखे जेड़ा दिल च
है कि नहीं? मैंने कहा ना थकावट दूर हो जाएगी। अभी देखो, लेके उसको आगे, अभी लेके आओ उसको आगे। पैरा थले ओदे शैतान, रखदा पैरा थले ओदे शैतान, यस यस रखदा पैरा थले ओदे शैतान, रखदा पैरा। ओए याद है कि नहीं? पानी में कूद कूद के परमेश्वर की महिमा के लिए झूमे थे कि नहीं? दाऊद के समान नाचे थे कि नहीं? आज वही विश्वास है कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ, आज फिर से वही विश्वास, नया विश्वास पैदा करो। मैं आपका उद्धार होती है उसकी दृष्टि से। पैर थले